नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंडर द बोधी ट्री पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम सुनते हैं भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े प्राचीन और प्रेरणादायक जातक कथाएं। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मजेदार है। सच कहूं तो लज्जतदार है। एक समझदार कबूतर ने लालची कौवे को चेतावनी दी, पर उसने अनसुनी कर दी और नतीजा कौवे की जबरदस्त पिटाई और दर्दनाक अंत। सुनिए कपोत जातक की कहानी। दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में ठहरे थे। वहां एक भिक्षु था, बड़ा ही लालची। सुबह सुबह वह जल्दी ही गांव में निकल पड़ता। पहले माता विशाखा के घर जाता, स्वादिष्ट खीर भात खाता, फिर चुल्लक अनाथ पिंडक नामक दयावान गृहस्थ के घर जाकर पकवान खा लेता। उसके बाद कोसल के राजा के यहाँ भी चला जाता। दिन भर तरह तरह के पकवान खाकर भी उसे तृप्ति नहीं होती थी। अन्य भिक्षुओं ने इस अत्यंत लालची भिक्षु के बारे में बुद्ध को बताया। बुद्ध ने उस भिक्षु को बुलाकर कहा, भिक्षु, पहले भी तुमने लालच में आकर केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी भारी नुकसान किया था। मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ, जिसमें लालच का अंजाम क्या हुआ यह जानोगे। और यह कहकर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक धनवान मंत्री रहता था। उसके रसोइये का स्वभाव बड़ा ही दयालु था। उसने पक्षियों के लिए रसोई में एक टोकरी टांग रखी थी। उसी टोकरी में एक कबूतर रहता था। वह कबूतर सुबह उड़कर खेतों से दाना चुगता, शाम को लौटकर रसोई की गर्माहट में आराम करता। वह खुश और संतुष्ट जीवन जी रहा था। एक दिन एक कौवे ने उस रसोई से मछली और मांस की खुशबू सूंघी। उसके मन में लालच आया और मन ही मन में सोचा, अगर मैं इस कबूतर का दोस्त बन जाऊं तो मुझे भी रोज इस रसोई का स्वादिष्ट खाना मिलेगा। अगले दिन सुबह सुबह कौवा कबूतर के पीछे पीछे चल पड़ा, जैसे उसकी परछाई हो। कबूतर ने हैरान होकर उससे पूछा कि वह क्यों उसके साथ साथ चल रहा है। कौवा बोला, मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत भाया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कबूतर ने उसे समझाया कि हम दोनों का भोजन तो अलग अलग है, इसलिए साथ रहना मुश्किल होगा। लेकिन कौवा जिद पर अड़ा रहा और यह सुनकर कबूतर ने उसे अनुमति दे दी। रसोइये ने भी देखा कि कबूतर एक नया साथी लाया है, तो उसने कौवे के लिए भी एक टोकरी टांग दी। एक दिन रसोइये ने बहुत सारी मछलियां पकाई। उसकी खुशबू से कौवे का मन मचल गया। रात भर वह सोचता रहा, कल मैं कबूतर के साथ दाना चुगने नहीं जाऊंगा। पेट दर्द का बहाना करूंगा और अकेले मछली खाऊंगा। जब सुबह कबूतर ने पुकारा, अरे मित्र चलो दाना चुगने जाएंगे, तो कौवे ने बहाना बनाकर कहा, नहीं मित्र, आज तो मेरे पेट में दर्द है, तुम जाओ। कबूतर ने संदेह से कहा, लगता है तुम्हारी नजर यहाँ के रसोई में रखी मछलियों पर है, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं सुना कि कौवों का पेट दर्द होता है। कहीं तुम लालच में तो नहीं पड़ रहे? देखो, मनुष्य का भोजन हमारे लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन कौवा नहीं माना। कबूतर भी उसे चेतावनी देकर उड़ गया। जैसे ही रसोइया बाहर गया, कौवा छलांग लगाकर मछली पर टूट पड़ा। लेकिन तभी बर्तन खटखटाए और नीचे गिर पड़े। आवाज सुनकर रसोइया भी रसोई घर में दौड़ता हुआ आया। रसोइये ने जैसे ही कौवे को देखा तो वह क्रोध में चिल्ला उठा, अरे ये तो लालची कौवा है, मेरे मालिक का भोजन चुरा रहा है। उसने कौवे को पकड़ा, सारे पंख नोच डाले, मसालेदार छाछ में डुबोकर टोकरी में पटक दिया। बेचारा कौवा दर्द से तड़पने लगा। शाम को जब कबूतर लौटा, उसने कौवे की दशा देखी और दुखी होकर कहा, मित्र, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि लालच मत करना,
लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन अब देखो तुम्हारे लालच ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया। इतना कहकर कबूतर उस रसोई घर को छोड़कर उड़ गया और कौवा वही अपने प्राण गवा बैठा। दोस्तों, इस कहानी से जो सीख मिलती है वो बहुत साफ है। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। सच्चा सुख संयम और संतोष में है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कपोत जातक की कहानी? अगर आपको भगवान बुद्ध की ये जातक कथाएं पसंद आ रही है तो इन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलूंगी अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल पर एक और नई और प्रेरणादायक जातक कथा के साथ।